ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक ऐसा भीषण हमला करने वाले हैं जो पूरे ईरान को दहला देगा? और क्या यही वजह है कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपने दूतावासों के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। वॉशिंगटन ने साफ साफ कह दिया है कि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, इसीलिए सभी अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द वहां से निकलने की तैयारी कर लें या तुरंत देश छोड़ दें। जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपने नागरिकों को इस तरह का आपातकालीन अलर्ट जारी करती है तो हालात कितने गंभीर हो चुके होंगे। आइए अब पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो हालात इतने ज्यादा बिगड़ते नजर आए हैं और ये नई एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। 1 अगस्त शनिवार को इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई समेत पूरे मिडिल ईस्ट स्थित अमेरिकी दूतावासों ने एक साथ एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को आगाह किया गया कि वो बेहद सतर्क रहें क्योंकि अचानक से सैन्य तनाव बढ़ सकता है। एडवाइजरी में कहा गया कि ईरान और उसके समर्थक गुट दुनिया भर में कहीं भी अमेरिकी ठिकानों या नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को फ्लाइट्स रद्द होने, एयर स्पेस बंद होने और बड़े पैमाने पर यात्रा बाधित होने के लिए तैयार रहने को कहा है। ये एडवाइजरी ठीक उस बयान के बाद आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान ईरान को सीधी चेतावनी दी थी, धमकी दी थी। ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा था कि हम ईरान पर बहुत भीषण हमला करने जा रहे हैं और एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे कि अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आई है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उसके तेल और एनर्जी ठिकानों पर सबसे बड़ा और भयानक हमला करने की रणनीति बना चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका की इस धमकी के बाद अपनी कमर कस ली है। तेहरान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई भी क्षेत्रीय देश अमेरिका की इस आक्रामकता में उसकी मदद करता है तो वो देश भी युद्ध की भयानक लपटों में झुलस जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव नया नहीं है। अप्रैल में हुआ युद्ध विराम जून में टूटने के बाद से ही दोनों देशों के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, बयानबाजी देखने को मिल रही है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है, जबकि ईरान और उसके सहयोगी लगातार अमेरिकी ठिकानों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी और पूर्ण स्तर की जंग छिड़ती नजर आती है तो इसका असर केवल 2 देशों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 1/4 कच्चा तेल गुजरता है, अगर वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, महंगाई बढ़ेगी। भारत जैसे देशों पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगी हो सकती है और भारी असर इसका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में लाखों प्रवासी रहते हैं जिनकी सुरक्षा पर भी अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सवाल ये उठ रहा है, क्या दुनिया एक और महायुद्ध झेलने की स्थिति में है और क्या कूटनीति के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं? मिडिल ईस्ट के हालात पल पल बदलते रह रहे हैं और वहां एक बहुत बड़े संकट के बादल फिर से मंडराते नजर आ रहे हैं।